हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। और अभी तक हम लोग बीम के बारे में पढ़ चुके थे कि टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। ठीक है, तो आज हम अब जो इस क्लास में हम देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि आखिर में ये शियर फोर्स होता क्या चीज है, ठीक है, शियर फोर्स क्या चीज होती है। ठीक, तो शियर फोर्स अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल चीज है। हमें बस जिस सेक्शन पे शियर फोर्स निकालना, वहां तक सारे फोर्सेस को सम कर देना होता है बस। ठीक है, ये क्या है? इट इज द सम ऑफ फोर्सेस अप टू द section either from left or from right, जिधर से भी आपका मन करे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ। और सम आपको जो करना है वो कैसा करना है? अलजेब्रिक सम करना है। ठीक है, माने प्लस माइनस ध्यान देते हुए। ठीक, ये होता है शियर फोर्स। साइन क्या लेते हैं हम? साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं इसका? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो अपवर्ड होगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड होगा नेगेटिव। ठीक है, माने सारे फोर्सेस जो अपवर्ड, मतलब ये सिंपल है, जैसे आप लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो अपवर्ड वाले को पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव मानते हैं। वही है पूरा, ही उसी का जस्ट उल्टा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ऐसे लिखूंगा तो उल्टा पड़ जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तब वही बदल जाता है, अपवर्ड हो जाएगा आपका नेगेटिव और डाउनवर्ड हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ये सिंपल सिंपल वे में शियर फोर्स आखिर में होता क्या है। अब हम यही बात कर लेते हैं किसकी? बेंडिंग मोमेंट की भी। बेंडिंग मोमेंट क्या है? तो ये भी सेम वही, इट इज the algebraic sum of all moments up to a section either from left or from right, इधर से भी लेने का मन हो आपका। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस को आप, सारे बेंडिंग, सारे मोमेंट्स को आप ऐड कर दीजिए, वही क्या बन जाएगा? बेंडिंग मोमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखें जो साइन कैसे इसका लेंगे हम, तो ध्यान रखिए इसमें हम सैगिंग और हॉगिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं सैगिंग। ठीक है, तो सैगिंग, मान लीजिए कोई बीम ऐसे है, तो वो इस साइड कम मूव करेगी जब इधर वो क्लॉकवाइज मूव करे और इधर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो सैगिंग को ध्यान रखिएगा हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और राइट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोनों। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही क्या कराएंगे? सैगिंग कराएंगे। तो अगर दोनों ही अगर सैगिंग करा रहे हैं तो लेफ्ट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव और राइट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इसी का उल्टा हो जाएगा हॉगिंग में। अब हॉगिंग कब हो सकती है? आप देखें, अगर जब ये लेफ्ट में कैसा जाए? एंटी क्लॉकवाइज, और राइट में कैसा जाए? क्लॉकवाइज। हॉगिंग को हम क्या मानते हैं? निगेटिव। तो लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? निगेटिव, और राइट में
क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब कोई इनमें से कोई एक आप याद कर लो, और ये अगर याद ना हो तो जब भी इसका न्यूमेरिकल आए तो आप ये डायग्राम बना लीजिए ऐसे, या हंसता हुआ मुंह बना लीजिए या झुका हुआ मुंह बना लीजिए। उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से मूव करेगा। तो सैगिंग पॉजिटिव ले लीजिए, उसका उल्टा जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज हमें समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में ध्यान दे लेते हैं। जैसे शियर फोर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो आ जाता है लोडिंग इंटेंसिटी। लोडिंग इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि लोडिंग इंटेंसिटी जो है वो बराबर होती है स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होता है वही लोडिंग इंटेंसिटी हो जाती है। और शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा? तो शियर फोर्स डायग्राम मतलब अगर किसी बीम के हर पॉइंट के शियर फोर्स को, हम जान गए शियर फोर्स क्या होता है, हर पॉइंट के शियर फोर्स को मिला दिया जाए तो उसे हम शियर फोर्स डायग्राम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर लोडिंग इंटेंसिटी जो है आपकी, लोडिंग इंटेंसिटी अगर क्या है पॉजिटिव, तो स्लोप जो होगा शियर फोर्स का वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर लोड इंटेंसिटी क्या है, नेगेटिव, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर इंटेंसिटी क्या है, जो लोड इंटेंसिटी है अगर वो इंक्रीजिंग है, आ जाता है ना यूवीएल वगैरह में, अगर वो इंक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स भी क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसका बहुत फायदा मिलता है, हम बिना सोचे डायग्राम बना सकते हैं शियर फोर्स में। ठीक है, अगर इंटेंसिटी कैसे मिल रही है हमें, डिक्रीजिंग, तो स्लोप ऑफ शियर फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो इन सब का हम यूज करेंगे जब हम आगे डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, दूसरा जो हमारा आता है इंपॉर्टेंट वो है डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज शियर फोर्स, इज व्हाट, शियर फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि शियर फोर्स क्या होता है, बराबर होता है स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर वही वाली चीज इसमें भी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, बीएमडी आपका, कि किसी स्ट्रक्चर के हर सेक्शन का जो बेंडिंग मोमेंट है उसको आप मिला दीजिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर शियर फोर्स अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर शियर फोर्स कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर शियर फोर्स कैसा है, इंक्रीजिंग में है, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर शियर फोर्स कैसा है, डिक्रीजिंग में है, तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये साथ ही वेरी करते हैं। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ध्यान रखिए, अगर हम एक आपको हम बनाए हैं ऐसे, ये डायग्राम बना, दोनों साइड से बना देते हैं क्योंकि किधर भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन सकता है और शियर फोर्स डायग्राम बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं
इसे क्या कहते हैं हम, निगेटिव स्लोप। ठीक, यहाँ स्लोप देखिए चढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव है, यहाँ कम हो रहा है। यहाँ भी अगर आप देखें स्लोप चढ़ रहा है तो इसे भी क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। कुछ चीजें और भी हैं जानने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हमें आ जाए पॉजिटिव स्लोप और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, तो क्या होगा भाई, स्लोप तो हमारा पॉजिटिव माने ऐसे, अब ये इंक्रीज भी कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि अगर इधर स्लोप हमारा इतना है तो आगे क्या करेगा वो, ये स्लोप मान लीजिए यहाँ इतना है, आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। तो कुछ इस टाइप का हमें डायग्राम मिल जाएगा अगर हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव स्लोप और इंक्रीजिंग, लगातार स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे हमें बनाना है पॉजिटिव स्लोप वो भी डिक्रीजिंग, अब आप क्या बनाओगे, पॉजिटिव स्लोप मतलब आपको इधर ही रहना है लेकिन स्लोप लगातार कम हो रहा है। पहले स्लोप इतना है, फिर उससे देखिए कुछ कम हुआ, उससे कुछ कम हुआ, तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिल जाएगा, पॉजिटिव स्लोप डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम कहें निगेटिव स्लोप इंक्रीजिंग, तो निगेटिव स्लोप जब आपको बनाना है तो निगेटिव स्लोप तो कुछ ऐसा होता है और वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए पहले स्लोप इतना था, अब वो लगातार क्या कर रहा है, और उसको हम बढ़ाएं और बढ़ाएं तो वो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। इन सब चीजों का यूज होगा आगे। ठीक है, देखिए लगातार स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, तो हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें निगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग। निगेटिव स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, स्लोप तो निगेटिव है लेकिन वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, मतलब पहले ज्यादा है और बाद में कम, तो कुछ थोड़ा सा अच्छे से बना दे, पहले ज्यादा है फिर क्या हो जा रहा है, वो कम, तो वो देखिए थोड़ा सा कुछ पहले ज्यादा है फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का शेप हमें देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीजें जितना आप क्लियर इसको कर लेंगे उससे क्या हो जाता है, फिर डायग्राम बनाते टाइम हमें हमेशा ये प्रॉब्लम आती है, जब भी आप डायग्राम बनाते हैं एसएफडी या बीएमडी का, तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या यही आती है कि कौन सा शेप लेके चलें, ये वाला लेके चलें कि ये वाला लेके चलें। ठीक है, तो अगर इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ रहे हैं, तो बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का फायदा क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिजिड जॉइंट है। ठीक है, रिजिड सेक्शन है, जैसे कि ये कोई भी बीम यहाँ से आगे बीच में हमने काट लिया। ठीक है, अब ये कोई एक रिजिड जॉइंट है, तो अगर हम इस रिजिड जॉइंट को यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, अगर हम इसको यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर हम कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आ गई जहाँ से हम इसको कट करना चाहते हैं, यहाँ इसको कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक शियर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, और एक बेंडिंग मोमेंट लगाना पड़ेगा और एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम जब बीम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगते, इसलिए इसके लिए ज्यादा हम परेशान नहीं होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अपोजिट साइन के साथ इसको हम बांट देते हैं। ठीक है, तो कोई भी जैसे ही कोई रिजिड जॉइंट हो उसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं।
यहीं पे लगे हाथ एक चीज और समझ लें, अगर कहीं पे इंटरनल हिंज है तो क्या होता है? इंटरनल हिंज के केस में हमें पता है यहाँ पे मोमेंट क्या होता है? जीरो। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो। तब जब इसको हम बांटेंगे तो ये केवल और केवल किसके साथ बटेगा? शियर फोर्स के साथ। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं तो उसको लगा दीजिए, अदरवाइज नहीं। तो कुछ इस तरीके से इसका हमें होता, किसी भी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स पता हो तो उस सेक्शन को वहां से अगर हम कट भी कर देते हैं तो भी इक्विलिब्रियम खराब नहीं होता, फिर भी वो दोनों अलग अलग सेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, और एक रिजिड फ्रेम की प्रॉपर्टी यहाँ देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे मान लें कोई भी रिजिड फ्रेम है, तो रिजिड फ्रेम का एक पॉइंट है, इसके साथ ये है कि मान लेते हैं कि इसमें हम एम का कपल लगा दें तो ये जो फ्रेम होगा ये हमेशा अपनी ज्योमेट्री बना के रखता है। ठीक है, ये हमेशा अपनी ज्योमेट्री क्या रहेगा? बना के रखेगा। मतलब सारे सब, ये सबको क्या है? क्लॉकवाइज मूव करना है। तो ये क्लॉकवाइज कैसे मूव कर जाएगा? कुछ ऐसे। ये क्लॉकवाइज कैसे मूव करेगा? कुछ ऐसे। ये क्लॉकवाइज कैसे मूव करेगा? कुछ ऐसे। ये क्लॉकवाइज कैसे मूव करेगा? कुछ ऐसे। सब देखिए, सब अपने हिसाब से क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, लेकिन जो सबका मूवमेंट एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा ही होगा। ये फायदा लगता है इसमें, क्योंकि ये जब भी मूव करेंगे तो इनकी 90 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगी सबके साथ। ठीक है, जबकि यहीं पे अगर क्या होता? इंटरनल हिंज होता। ठीक, तो यहाँ थीटा कुछ और आएगा और यहाँ थीटा कुछ और आएगा अगर हम इसको तोड़ते हैं तो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें यूज हो जाती है, खासतौर पे स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक, तो अब हम जब यहाँ पे सीख चुके हैं ये चीज, तो एक चीज और यहाँ आप सीख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स दोनों हमने सीख लिया है। तो देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बीम सेक्शन है, ठीक है, कोई बीम है, अगर मान लेते हैं इसको हमने यहाँ काटा तो यहाँ जो शियर फोर्स आया वो शियर फोर्स लेफ्ट बोल दिया जाए इसको। तो हम अगर लेफ्ट में अपवर्ड लेंगे तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जो काटने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो हम बेंडिंग मोमेंट क्या ले लें? क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्लॉकवाइज ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा राइट में, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। इससे ये हम एक मात्र समझने के लिए कि यहाँ काट लिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो क्या होगा? ठीक है, तो आप हमें ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारी लोड इंटेंसिटी है वो क्या है? जो लोड इंटेंसिटी है वो तो हो गई जीरो। इसका मतलब जो स्लोप होगा एसएफडी का, जो एसएफडी का स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। ठीक है, तो अगर हम शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाएंगे तो यहाँ शियर फोर्स क्या है? पॉजिटिव। ऊपर ले लीजिए शियर फोर्स लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब क्या स्लोप, आपको यही ध्यान देने वाली बात है। तो अब स्लोप ऑफ शियर फोर्स क्या है? जीरो। तो जीरो शियर फोर्स के साथ लेके चलिए। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब क्या होगा? यहाँ P फोर्स लग रहा है, तो यहाँ शियर फोर्स क्या हो जाएगा? तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो घट जाएगा। कपल का तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं शियर फोर्स में, तो ये घट गया। उसके बाद फिर ये जीरो फोर्स के साथ फिर चला जाएगा, और यहाँ जो भी शियर फोर्स राइट है वो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे अचीव हो जाएगी। बस ध्यान ये देना है कि स्लोप क्या रहेगा? शियर फोर्स डायग्राम स्लोप क्या होगा? जीरो रहेगा। अच्छा, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें
तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा शियर फोर्स है, शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट। शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट। तो स्लोप ऑफ बीएमडी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसी सिचुएशन में जो स्लोप ऑफ बीएमडी होगा वो क्या दे देगा हमें, वो एक कांस्टेंट वैल्यू ही हमें मिलेगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो शियर फोर्स है इस पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज का बेंडिंग मोमेंट है। मान लीजिए कि ये कितना बेंडिंग मोमेंट है, क्लॉकवाइज का बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट में। अब यहाँ से बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या है, पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट स्लोप क्या है, कांस्टेंट हमें बनाना है। ठीक है, तो कांस्टेंट। अच्छा दूसरा शियर फोर्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, तो बेंडिंग मोमेंट भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। भाई शियर फोर्स है आपका पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो बेंडिंग ये स्लोप भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट बनाएंगे कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ आ रहे हैं इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, इस पॉइंट के बाद देख रहे हैं शियर फोर्स क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो स्लोप, जब भाई शियर फोर्स कम हो गया तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस स्लोप को हम कुछ कम के साथ बना देते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, कुछ भी बेंडिंग मोमेंट आर, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए, इससे न्यूमेरिकल आपके लगेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि भाई जहां शियर फोर्स ज्यादा है वहां स्लोप भी ज्यादा है, जहां शियर फोर्स कम हो गया वहां स्लोप भी कम हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब यहाँ से एक हमारा जो एक रिजल्ट और अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जहां पे पॉइंट लोड लगा हुआ है वहां पे जो एसएफडी है वो सडन चेंज दे रहा है। समझते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट लोड है, यहाँ पे मेरी एसएफडी जीरो से डायरेक्टली इतनी हो गई, यहाँ पे पॉइंट लोड लगा हुआ, यहाँ इतने से घट के इतनी हो गई। ठीक है। और जितना घटेगी उसका जो वैल्यू भी अगर आप देखें तो ये पी के बराबर ही घटेगा यहाँ। ठीक, क्योंकि अलजेब्रिक सम कर रहे हैं जब, तो शियर फोर्स इतना ये हुआ था माइनस पीएल हो गया तो इतनी वैल्यू घटेगी। ठीक, तो जो उस मैग्नीट्यूड भी होता है वो किसके बराबर, इतना। तो पॉइंट लोड पे क्या होता है, एसएफडी, एसएफडी क्या देती है, सडन चेंज देती है। ठीक है। एट पॉइंट लोड एसएफडी में क्या आता है, सडन चेंज। अच्छा बीएमडी की बात करें अगर, बीएमडी में देख रहे हैं ये नोक सी बन जा रही है ना, तो वो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो नोक सी मिल रही है इसे हम क्या कहते हैं, किंक कहते हैं, किंक इन बीएमडी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ये चीज अगर आप समझेंगे, जहां भी पॉइंट लोड लगा रहेगा वहां बीएमडी में क्या एक नोक बना के निकाल दीजिएगा। ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर बातें आती हैं कि अगर पॉइंट लोड है तो एसएफडी में सडन चेंज आएगा और बीएमडी में ऐसे, और ये डायग्राम बनाने के लिए ये चीज। तो देखिए यहां से अब डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है।